नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं जॉब से टनल में हमारी विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। दोस्तों, आपको बतलाना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से बिहार पीटी बीपीएससी के अंतर्गत जिस परीक्षा का आयोजन किया गया था, जब परीक्षा संपन्न हुआ तो परीक्षा के दिन ही काफी विद्यार्थियों में आक्रोश नजर आने लग गया था औरंगाबाद के एक निजी स्कूल के सेंटर पे। तो आज हम फॉलोअप स्टोरी करते हुए उस परीक्षा के बारे में विश्लेषण और मूल्यांकन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बतलाना चाहेंगे तमाम परीक्षा से जुड़े झोल झाल को, और इसको हम बतलाएंगे आपको प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से। सबसे पहले बिंदु पे हम गौर करते हैं। मामला ये था कि बिहार के 88 विभिन्न शहरों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया, 88 अलग अलग जगह पर सेंटर बना करके। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि पिछले साल जब बीपीएससी की परीक्षा का आयोजन किया गया था तब 80 शहर में 80 सेंटर बने थे। इस बार 88 सेंटर बने, 8 सेंटरों को बढ़ाया गया 8 अलग अलग शहरों में। कहा यह गया सरकार की तरफ से कि कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए सेंटरों की संख्या बढ़ाई गई है। उनमें से एक सेंटर आता है जिसका नाम है औरंगाबाद। औरंगाबाद में क्या हुआ कि 12 बजे से जब इस परीक्षा का आयोजन होना था तो उस वक्त विद्यार्थियों को कहीं से भनक लगा कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, और वो विद्यार्थी उस सेंटर पे हल्ला हंगामा करने लग गए और विद्यार्थी उस सेंटर पर परीक्षा नहीं दे पाए। जवाबी कार्यवाही करते हुए जिला अधिकारी के देखरेख में वहाँ पे टीम पहुंचती है और वो सभी के सभी लोग वहाँ पर उस तमाम विद्यार्थियों को आश्वस्त कराते हैं, आश्वासन देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, आप सभी के सभी परीक्षा भवन में जाकर के परीक्षा केंद्र पर आप परीक्षा को दीजिए। लेकिन विद्यार्थी हल्ला हंगामा करने में मशगूल रहते हैं और वो परीक्षा नहीं देते हैं। तो वो परीक्षा नहीं होता है, फिर ये मामला सुर्खियों में आता है और फिर बिहार के सभी लोग, सभी युवा लोग और बिहार के जितने भी तमाम मीडिया चैनल्स हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय मीडिया चैनल है, उसमें ये खबर सुर्खियों में आता है। अब जब ये खबर सुर्खियों में आता है तो ऐसा इसमें क्या अलग और क्या नया है? अब नया ये है, ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ 2 पॉइंट के ऊपर चर्चा हम करेंगे। जॉब एटर्नल की टीम ने जब इस मामले का निष्कर्ष निकाला, जब इस मामले का कंक्लूजन निकाला फैक्चुअल जानकारी हासिल करने के बाद, तो पता हमें ये चला कि पिछले साल में बिहार सरकार के अंतर्गत दरोगा भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया था। उस परीक्षा में भी इसी तरह के हल्ला हंगामा किया गया था और विद्यार्थियों का एक समूह है जो इस तरीके का ऐसा माहौल तैयार करता है ताकि आम विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रहें या आम अन्य विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाए। अब बात ये उठता है कि अगर बीपीएससी के गाइडलाइंस के अंतर्गत या बीपीएससी ने जो पीटी एग्जाम को कंडक्ट करवाया है, अगर पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है तब तो कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार की जवाबदेही बनती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है, तो दरअसल सोचिए कि जो भी विद्यार्थी इस तरीके का माहौल को क्रिएट करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जाम होने के दिन, तो उनके साथ साथ वो खुद तो वंचित रहते ही रहते हैं परीक्षा देने से, और भी उनके साथ साथ जो सजग जागरूक विद्यार्थी होते हैं उनका भी नुकसान होता है, वो भी एग्जाम नहीं दे पाते हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि पिछले बार जब दरोगा भर्ती प्रक्रिया प्रणाली के अंतर्गत जब इस परीक्षा का आयोजन किया गया था बीपीएससी के द्वारा, तब कुछ विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में केस किया था ये कहकर कि पेपर लीक हुआ है। जब सबूत मांगा गया तो सबूत पेश नहीं कर पाई, न टीम कर पाई, न विद्यार्थी कर पाए, और वो केस विद्यार्थी हार गए। मतलब सरकार के पक्ष में फैसला गया और ये कहा गया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। दूसरा बात अब हम करते हैं बीपीएससी पर। आपको पता होना चाहिए कि 500 और 1 पदों पर वैकेंसियां निकली थी और इसके लिए 2 लाख विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आए थे। अब अगर एक सेंटर पर 800 लोग हैं और वो लोग परीक्षा नहीं भी देते हैं एक सेंटर पे, और पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है या इस तरह का अफवाह फैलाया जाता है, तो इससे बीपीएससी को क्या फर्क पड़ने वाला है? बीपीएससी के सामने 500 से ज्यादा सीटें हैं और तमाम 2 लाख की संख्या में विद्यार्थी परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। एक सेंटर के लोग अगर एक्सक्लूड हो जाएंगे तो भी कोई फर्क बीपीएससी को नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फर्क पड़ने वाला है उन तमाम विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी उस सेंटर पर मौजूद थे। मतलब औरंगाबाद के जिस निजी स्कूल पे जितने भी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे उन सभी को फर्क पड़ा है और पड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मामला में पाया जाता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो जो 800 की संख्या में विद्यार्थी उस सेंटर पे पहुंचे थे परीक्षा देने के लिए, उनका भविष्य 1 साल पीछे चला गया। तो वो लोग अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो तमाम छात्र जो इस तरीके का अफवाह फैलाते हैं, भावनात्मक रूप से कार्यवाही करते हैं कि न खुद परीक्षा देते हैं न दूसरों को परीक्षा देने देते हैं। तो अब मेरा सवाल है उनसे कि जिस विद्यार्थी ने हल्ला हंगामा किया कि पेपर लीक हुआ है, किस बिना पर आपने कहा कि पेपर लीक हुआ है? क्या आपके पास कुछ ऐसे साक्ष्य प्रमाण सबूत थे?
क्या आपके फोन पे या क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो किसी भी एक विद्यार्थी के पास कोई भी क्वेश्चन पेपर था? अगर ऐसा था तब तो मामले को मानना चाहिए कि हाँ लीक हुआ है। लेकिन अगर दरअसल सोचिए कि अगर मामला में पाया ये जाता है जांच पड़ताल होने के बाद कि क्वेश्चन लीक नहीं हुए हैं, तब विद्यार्थियों के फ्यूचर दांव पे लगे हुए हैं। पहली बात। आते हैं अब दूसरे मुद्दे पे। आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी साल में एक बार ही इस तरीके की परीक्षा का आयोजन करवाती है। अगर मान लीजिए कि इस बार ये पेपर को अगर पाया जाता है कि लीक हुआ है और ये पेपर रद्द हो जाते हैं, तो सरकारी गाइडलाइंस के अंतर्गत ये कहा जाता है कि 3 महीने के अंदर आपको इस परीक्षा को दोबारा से आयोजन करना है, इस परीक्षा का। लेकिन आपको लगता है कि बिहार सरकार 90 दिनों के अंदर इस परीक्षा का आयोजन दोबारा से करवाएगी? नहीं, कभी नहीं करवा सकती है, क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं कि सिस्टम कैसा है। सिस्टम की जर्जर स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। अब बात करते हैं अगले साल पर। जब अगले साल बीपीएससी का परीक्षा होगा तो उस वक्त भी 500 या 600 पदे ही निकलेंगे। ये 500 पदों को एक्स्ट्रा काउंट नहीं किया जाएगा, 1000 की संख्या में पदे नहीं निकलेंगी, तो आपका 1 साल के सर्किल को ऐसे ही रोक दिया जाएगा। तो इतना मामला इसलिए आप लोगों के बीच में हम लेकर के आए ताकि जो भी विद्यार्थी इस तरीके का काम करते हैं उनको समझने और जानने की जरूरत है, सजग होने की जरूरत है कि अगर मामला में कुछ ऐसा हुआ है तो उसको जांच पड़ताल करने के लिए सरकार बैठी है, पुलिस बैठा है, क्योंकि हाईकोर्ट संविधान से ऊपर कोई है नहीं, जो फैसला आएगा उसको स्वीकार करना सभी को है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, क्लीन चिट मिल जाता है, तो जो भी विद्यार्थी 1 साल से तैयारी कर रहे थे इस परीक्षा के लिए और जो लोग जिनका सेंटर औरंगाबाद के उस निजी स्कूल में होगा, उन लोगों का 1 साल का फ्यूचर खत्म हो गया। उनके सपनों पे पानी फिर गए, सपना टूट गया, क्योंकि वो लोग इस परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुए। तो कैसे उम्मीद करेंगे कि वो बीपीएससी को क्लीन करके और सरकार को अपनी सेवाएं देंगे? तो ये तमाम निष्कर्ष और कंक्लूजन था आप सभी लोगों के सामने। अब सोचिए, समझिए, चिंतन मंथन करिए कि हमें इस तरह के माहौल में कैसे रहना है, कैसे ढलना है, और हमें भेड़ बकरियों की तरह लोगों के हाँ में हाँ मिला करके अगर हम किसी चीज़ का बाइकआउट करते हैं तो उसका अंजाम और परिणाम क्या होगा। हम तो चाहेंगे कि मामले की सख्त से सख्त जांच हो, त्वरित कार्रवाई हो निष्पक्ष तरीके से। लेकिन अब जरा सा सोच लीजिए कि अगर मामले में ये बात निकलता है कि नहीं, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, तो ऐसे समय में, ऐसे माहौल में उन तमाम विद्यार्थियों का क्या होगा जो लोग उस परीक्षा सेंटर पर मौजूद थे।